हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस टीम के साथ में आप लोगों के लिए एसएससी मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आ रहा हूं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज हैं जो कि आपके अलग अलग एसएससी के जो एग्जाम्स है सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, इनके अंदर पूछे गए हैं। और हम लोग जो है लगातार हर एक टॉपिक के पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने अभी तक जो है एडवांस मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक परसेंटेज लेकर के आए हैं और आज हम परसेंटेज के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि परसेंटेज के अंदर जो है आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल तक के जो है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इसी के साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए एक ऐप लाया गया है, जिस ऐप के ऊपर आप लोगों को जो है कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और आपका फुल सिलेबस जो है कवरेज होने वाला है। तो आप लोग जो है आज ही डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए और इसके ऊपर 2000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल है आप लोगों के लिए, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे ऐप के लिए जो भी आपको अगर कहीं समस्या वगैरह आ रही है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं या इस ईमेल पर आप अपने सुझाव भी जो है भेज सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज हम बेहतरीन से क्वेश्चंस जो हमारे आ चुके हैं एग्जाम में उनको करेंगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये परसेंटेज से आया हुआ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और परसेंटेज या अर्थमेटिक का और भी कोई टॉपिक हो, जैसे कि आपका इंटरेस्ट वाला टॉपिक हो गया, आपके लाभ हानि वाला टॉपिक हो गया, इनके अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर अगर आप ट्रिक नहीं लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी वो सॉल्व नहीं होते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है उस क्वेश्चन के अंदर जैसी ट्रिक बताई जा रही है उस ट्रिक को समझने का जरूर प्रयास करिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे रखी है और उसमें कहा है कि 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को 8 और 5% जो है बढ़ाया जा रहा है। तो बताइए कि जो आयत का क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी जो हमारे पास रेक्टेंगल है, अगर उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को 5% और 8% बढ़ाया जाता है तो उसके एरिया पर कितना परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके पास में आएगा आपको कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, आगे भी मैं बताने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इनिशियल लेंथ है और इनिशियल ब्रेथ और एरिया यानी ए, तो आपको एल बी ए लिख लेने का है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इनिशियल लेंथ आप हमेशा परसेंटेज के अंदर कोई भी क्वेश्चन करें, इनिशियल कुछ भी मानना है तो आप हमेशा 100 ही माने, क्योंकि 100 का परसेंटेज कुछ भी बोलेगा, जैसे 10% बोल दिया तो 100 का 10% 10 ही होता है, 8% 8 ही होता है, 5% 5 ही होता है, जितना परसेंट बोलेगा वो उतना ही होता है और वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हमने लेंथ मान ली इनिशियली 100 और ब्रेथ भी मान ली 100। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, तो एरिया हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर एरिया आता है, तो 100 इंटू 100 करने पर कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 10,000 आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब हमने क्या करा, न्यू जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोला है लंबाई 8% बढ़ानी है, यानी लेंथ को 8% इंक्रीज करना है और चौड़ाई को 5% यानी कि ब्रेथ को 5% इंक्रीज करना है। तो 100 का 8% इंक्रीज करने का मतलब हो जाएगा 108 कर देने का है। और जो आपकी ब्रेथ है यानी चौड़ाई है उसको 5% बढ़ाना है, यानी कि वो हो जाएगी 105। क्लियर, 5% बढ़ाना यानी कि 5 जोड़ दीजिए 100 में, और 8% बढ़ाने का मतलब है 8 जोड़ दीजिए। समझ में आ गई बात। तो ये आ गया 108 इंटू 105। जब आप 108 इंटू 105 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब 108 इंटू 105 मल्टीप्लाई करना आपको खुद को आना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 11,340।
अब ये मल्टीप्लाई आपके ऊपर है कि आप कितना फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ गया 11,340। बताइए पहले जो एरिया था वो कितना था, तो पहले एरिया था 10,000, अब कितना हो गया है, तो अब हो गया 11,340। यानी एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया। कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज जो है वो हुआ है 1340। कितना इंक्रीज हुआ है, 1340 इंक्रीज हो गया। क्लियर। अब ये 1340 जो इंक्रीज हुआ है, देखिए ये जो 1340 बढ़ गया एरिया वो कितने पर बढ़ा है, तो बढ़ा कितना, पहले तो वो लिखो 1340 बढ़ा है। ये 1340 कितने पर बढ़ा है, तो ये 10,000 से कितना हुआ है, 11,340 हुआ है। इसका मतलब ये 10,000 पर बढ़ा है। तो कितने पर बढ़ा है ये, 10,000 पर। तो आप जितने पर बढ़ता है, जिसका परसेंटेज होता है उसको आप नीचे लिखते हो, है ना। तो हमें क्या करना है भाई, 10,000 का कितना ये बढ़ गया है 1340, तो कितने पर बढ़ा है, इस पर बढ़ा है, 10,000 से इंक्रीज हुआ है तो 10,000, ठीक है। जहां से इंक्रीज होगा वो नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा, जितना बढ़ गया जो डिफरेंस आएगा वो इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। क्या कर दो, 100 कर दो। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया, और सिंगल जीरो से सिंगल जीरो उड़ गया, और 134 में 10 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 13.4%। कितना आएगा, 13.4%। ये जो आपका आंसर आया है, ये 13.4% जो आंसर है, ये क्या है, एरिया ग्रोथ कितनी हुई है, यानी जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो गया है। पहले एरिया जो है अगर 100% मानते हैं, तो उसकी जगह अब जो न्यू एरिया हो गया होगा वो कितना हो गया होगा, तो 100 प्लस 13.4, यानी 113.4% हो गया। तो पहले एरिया अगर 100% था तो अब कितना हो गया है, 113.4 हो गया है। एरिया में ग्रोथ कितनी हुई है, इंक्रीज कितना हुआ है, तो 13.4% इंक्रीज हुआ है। 13.4% आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही आंसर है। समझ में आ गई बात। तो जब भी आपको, अभी देखिए आगे मैं बताऊंगा कि आपके सेब की कीमत इंक्रीज हो गई, आपके जो है नमक का भाव इतना बढ़ गया, चीनी का भाव इतना बढ़ गया, बताइए वह कम नहीं होना चाहिए, बराबर ही रहे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन में आपको यही करना है, पहले वाली कंडीशन को 100 इंटू 100 मान करके जो भी बोला है वो आ जाएगा, ठीक है। एरिया बोला होगा तो 10,000 हो जाता। अगर बोल देता कि जो है इसका पेरीमीटर, तो हम क्या करते, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर देते, तो वो आ जाता कितना आपका 400। जो भी बोलेगा वो आ जाएगा। और बाद वाली कंडीशन जो क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर लिख लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा विद इन जो है 30 सेकेंड्स। समझ में आ गई बात। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कितना फास्ट कर सकते हो। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मुझे जो है इतनी जो है उम्मीद है आप लोगों से कि हाँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे। मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक स्कूटर है, हमने क्या लिया, स्कूटर ले लिया। किसका स्कूटर है आप मान लीजिए ना, जिसका भी हो, आपका मानो मेरा मान लो। उसके मूल्य में, यानी उसकी जो रेट है, उसकी जो प्राइस है, उसके अंदर क्रमिक तौर पर सक्सेसिवली कितना चेंज हो रहा है, पहले 10%, फिर 5% और फिर 15%। चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी पहले कोई एक आपके पास स्कूटर है, उसका भाव जो है पहले कुछ भी था, बाद में क्या हुआ, अगले साल वो एक 10% बढ़ गया, फिर उससे अगली साल उसको 5% बढ़ा दिया, और उससे अगली साल सीधा 15% बढ़ा दिया। तो पूछ रहा है कि जो स्कूटर है उसकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यानी कि अगर स्कूटर जो है पहले मान लीजिए 10% भाव बढ़ा, बाद में 5% बढ़ा और बाद में 15% बढ़ा, 3 बार उसकी जो है प्राइस इंक्रीज हो गई। जैसे ही उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो अल्टीमेटली उसकी टोटल प्राइस कितना इंक्रीज हुई, ये चीज पूछना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जनसंख्या है या किसी भी वस्तु का जो प्राइस होगा उसके अंदर कितना डेप्रिसिएशन वगैरह आया है, इस प्रकार के, या स्कूल में एनरोलमेंट कितना कम हुआ कितना अधिक हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसा सक्सेसिवली जो है इंक्रीजमेंट या फिर जो है डिक्रीजमेंट आता है, यानी कि ग्रोथ आती है, या आप ये कह सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज डाउन हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि हुई है और हास्य हुआ है, यानी कि इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है,
इस प्रकार के सक्सेसिवली 2 से 3% जब कंटिन्यूअस हो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये रहेगा, इनिशियल आप मान लीजिए कि 100 था, यानी जो स्कूटर है उस स्कूटर की प्राइस जो है इनिशियली 100 रुपए थी। अब 100 रुपए से बढ़ाई कितनी है अपन ने? 10%। तो 10% बढ़ाने का मतलब हो गया 100 का 110% निकालो। ठीक है, देखो 10% ग्रोथ मतलब क्या हुआ? 10% बढ़ गया। तो पहले कितना था? 100। 100 का 100% तो 100 खुद है, लेकिन 10% बढ़ाना है, यानी उसका 110% निकालेंगे अब अपन। समझ में आई बात? अब ये जो भी आएगा इसके अंदर भी क्या हुआ है? 5% की बाद में वृद्धि हुई है, यानी 105%। क्लियर? फिर क्या बोला है? 15%, यानी कि इसका पूरे का 115% निकालेंगे। ये लो, अब इसको सॉल्व करो। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जो कट रहा है वो काट डालो। ये 100 से 100 गया, ठीक है, ये 0 से 0 गया। क्लियर? इसके बाद देखिए और कटेगा, ये 5 से ये 2 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार, और ये 21 बार। ठीक है, इसके बाद में ये देख लो 5 से 20 बार, और ये 23 बार। क्लियर? अब ये जो अपने पास में आ रहा है उसको एक बार लिख लेंगे अपन, क्या आ रहा है देखिए। तो ये आ गया 21 × 23 डिवाइड 40। कितना आ जाएगा? 21 × 23 डिवाइड 40। ठीक है, अब इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अब 21 × 23 करना है तो आपको पता है कि 21 × 21 कितना होता है? 441, और 21 दूनी होता है 42। तो 42 और 41 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 41 और 41 तो हो गया आपका 82, और 83, और जो है आपके पास में कितना है ये देख लो भाई, 400। तो ये 483 आ जाएगा, 483 आ जाएगा। कोई समस्या हो तो बता दीजिए। जैसे ही 483 आया, इसके अंदर अब अपन क्या करेंगे? तो 483 में इधर जो है 11 है अभी बाकी है, चाहिए इधर 11 रह गया था भाई, तो 11 का मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे? 40 का डिवाइड। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का जो है ट्रिक मैंने बता रखा है। जैसे 483 का मल्टीप्लाई करना है तो ट्रिक क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा 3 का 3, फिर 3 और 8 को जोड़ो, कितना होता है? 11 का 1, हंसी लग जाएगी 1। ठीक है, फिर 8 और 4 12, और 13 का 3, फिर हंसी लग जाएगी 1। 4 और 1 ये 5, कितना आ जाएगा? 5313 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5313। अब 5313 आ गया, इसमें 40 का भाग दे दो। 40 का जैसे ही भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 एकम 40। ठीक है, एक सेकंड, पहले इसको भाग दे देते हैं आराम से अपन इधर, ये मैं हटा देता हूं। अब देख लीजिए आप, 5313 के अंदर 40 का भाग देना है, तो 40 एकम 40, कितना आएगा? 3, ये 1 और ये 1, 40 दिया 120, कितना आ जाएगा? 1 और 1 और ये 3, 40 दूनी 120। अरे 40 दूनी तो 80 हो जाएगा, है ना? हाँ, 40 दूनी 80, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये भी 3, ये भी 3, इससे आगे जो है पॉइंट में आ रहा है, लेकिन हमारे पास में आंसर जो है वो इसी टाइप से है, देख लो सब, मतलब 33/40, 21/40, इस प्रकार से। तो हमारा जो आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 132 सही। कितना रिमाइंडर बचा? 33 डिवाइड 40। ये आ गया अपने पास में, इतना परसेंट आएगा। कितने परसेंट आ गया अपने पास में? तो 132 सही 33/40। तो पहले जहां पर अपन ने स्कूटर का प्राइस 100 रुपए माना है, वो अब बढ़ करके कितना हो गया है? 132 सही 33/40 हो गया है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इनकी ग्रोथ होगी। ये इतना इजीली क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अपन ने पहले 100 ही मान रखा है। ठीक है, तो 100 और 132 सही 33/40 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा 32 सही 33/40%। कितना आएगा? 32 सही 33/40%। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को इसी टाइप से करें, बहुत ही जल्दी होगा, इजीली होगा। इसके लिए जो है आपको जो फॉर्मूला अलग अलग याद करवाया जाता है ना, अलग अलग आपको मेथड बताए जाते हैं, अनुपात मेथड बताया जाता है, इतना ज्यादा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना?
इनको जो है ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा मेथड लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ये होता है सक्सेसिवली परसेंटेज मेथड कह सकते हो आप इसको, नाम देना है तो। चलो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ गया है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चावल की कीमत में, यानी जो चावल है उसकी प्राइस के अंदर 20% की जो है अपन ने क्या करा, डिक्रीज कर दिया, कमी कर दी है ना, डिक्रीज कर दिया। तो ये कह रहा है या रिडक्शन कर दिया। तो एक व्यक्ति को 450 रुपए में, कितने, 450 रुपए में 50 किलो अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यानी कि मान लीजिए चावल की जो कीमत है वो 20% जो है कम हो गई, यानी पहले अगर 100 रुपए थी तो अब हो गई 80 रुपए। तो पहले 450 रुपए में जितने चावल खरीद पा रहा था उसकी तुलना में अब जो है वो 50 किलो एक्स्ट्रा चावल खरीद पा रहा है। जितना पहले खरीद पा रहा था, मान लो पहले एक्स अमाउंट खरीद पा रहा था, तो अब वो एक्स प्लस 50 खरीद पा रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो आपको बताना है कि जो चावल है उसका इनिशियल प्राइस कितना था। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन ये है। अब देखिए, मान लेते हैं हम कि इनिशियल प्राइस जो थी चावल की, ये रेड पेन कम दिखेगा तो मैं ब्लैक ले लेता हूं। देखिए इनिशियल जो प्राइस थी, है ना, वो मैं यहां लिख रहा हूं, और इधर अपने क्वांटिटी, प्राइस मान लो पहले थी 100 रुपए, बाद में कितनी हो गई है, 80 रुपए। अब आप जो है देखो, जब भी ऐसा आ जाए 100 और 80, आपको लगेगी ये कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ी सी टफ हो जाएगी। आप अगर वो सिंपल एक रेशियो में कन्वर्ट हो रहा हो, सिंपल संख्याओं में कन्वर्ट हो रहा हो तो कर लिया करें। कैसे? तो ये देखो 100 और 80 कट जाएंगे, कट करके ये आ जाएगा देखो 20 से 5 और ये 20 से 4। यानी हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो 5 रुपए के अगर पहले किलो चावल थे वो अब 4 रुपए के हो गए। ठीक है, पहले 100 रुपए थे तो 80 रुपए, तो 5 रुपए के हिसाब से 4 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 रुपए जो है वो 4 रुपए में कन्वर्ट हो गए। क्वांटिटी जो है, सीधी सी बात है कि प्राइस जो है वो कम हुई है तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो प्राइस जो है वो अगर 5 और 4 है तो क्वांटिटी जो है वो 4 और 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 और 5। क्लियर? तो जो प्राइस है उसका उल्टा कर देते हैं तो क्वांटिटी आ जाती है। ये 4 और 5 आ गई। अब क्वांटिटी देखो अपने अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी है, एक बढ़ गई भाई, 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई है। ठीक है, तो क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कितनी बढ़ गई है, एक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50 केजी जो है अधिक चावल मिलता है, यानी 50 किलो अधिक चावल मिल रहा है। तो अपना एक कितने किलो के बराबर है, 50 किलो चावल के बराबर है। भाई देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 50 किलो बढ़ाओ, और अपन ने जब मेथड से करा तो अपना आ रहा है एक बढ़ने का, तो इसका मतलब जो अपना एक है वो क्वेश्चन के 50 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो अभी पहले अपने पास क्वांटिटी कितनी है, 4, और अपना एक जो है वो कितने के बराबर है, 50 के। तो 4 कितने के बराबर होगा, 50 से गुणा कर लो, तो 4 × 50 कितना आ जाएगा, 200 किलोग्राम। क्लियर? कितना आ जाएगा, 200 किलोग्राम। तो पहले वही व्यक्ति जो है आपका 450 रुपए में 200 किलोग्राम खरीद पा रहा था, तो उसका पहले वाला भाग जो है भाव निकालना है। तो भाई देखो 450 रुपए में कितने चावल खरीद रहा था वो, तो वो 200 किलोग्राम खरीद रहा था। कितने, 200 किलोग्राम, कितने में, 450 रुपए में। तो 1 किलोग्राम कितने में खरीद रहा था, तो क्या करोगे, 450 में भाग दे दीजिए 200 का, और कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आप इसका भाग देंगे तो देखो 0 से 0 गया, फिर 5 चौक 20 आ गया, 5 से ये 9 आ गया, 9/4, तो 4 का भाग दे दीजिए 9 में, कितना आ जाएगा, तो भाग देते ही हमारे पास में आ जाएगा 2.25 रुपीज। कितना आएगा, 2.25, यानी जो पहले भाव था वो 1 किलो चावल का वो था 2 रुपए और 25 पैसे। समझ में आ गई बात? तो आपका ये जहां कहीं भी ऑप्शन दिखे वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना था, प्राइस जो है वो केवल पहले मान लो 100 थी तो बाद में हो गया 80, उसको एक सिंपल अनुपात में बदल दो ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो काट दिया 20 से, तो ये 5 बार, ये 4 बार, यानी 5 रुपए के चावल थे, बाद में वो 4 रुपए किलो मिलने लग गए। ठीक है, ये थी बात। तो क्वांटिटी मैंने बताई दिया, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, सीधी सी बात है।
अगर जो है पैसे आपसे कोई कम ले रहा है, मान लो आपको कहते हुए कि 10 रुपए में मैं जो है आपको 20 किलो चावल दूंगा, और फिर वही व्यक्ति आपको कहे कि मैं 12 रुपए में दूंगा, तो सीधी सी बात है क्या हो गया भाई, पैसे तो बढ़ गए लेकिन प्राइस जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब एक दूसरे के इन्वर्स चलेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस तो जो है 5 से कितनी हो गई है, 4, यानी कम हो गई। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो 4 से 5 हो जाएगी। 4 से 5 होने का मतलब एक बढ़ रहा है, लेकिन अपना एक बढ़ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितना बोला है, 50 किलो अधिक बोला है, तो एक जो है वो 50 के बराबर है। तो अपने पास पहले क्वांटिटी कितनी आ रही है, तो 4 आ रही है, तो 4 × 50 200 किलोग्राम। यानी वह व्यक्ति पहले 450 रुपए में कितने चावल खरीद रहा था, 200 किलोग्राम खरीद रहा था। 1 किलोग्राम का पता लगाना है, तो 1 किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, 450 में 200 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लीजिए इसको नोट डाउन। फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ये लीजिए अपने पास में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है चुनावों से रिलेटेड क्वेश्चन, और चुनाव हाल ही में आपको पता है संपन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये चुनावों पर आधारित क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चन के अंदर, चुनाव वाले क्वेश्चन के अंदर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे से पॉइंट में आपको उलझा दिया जाता है। इसमें देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो सबसे पहले कंडीशन ये याद रखना, 12% लोगों ने वोट डाला ही नहीं है, यानी वो वोट देने ही नहीं गए हैं। ठीक है, इसके बाद विजेता ने कुल मतों का 68% वोट प्राप्त किया है। कितना, 68%। यानी अगर पहले जो है मान लो 100% वोट थे, तो 68% जीतने वाले ने अकेले ने प्राप्त किए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हारने वाले ने कितने किए होंगे, तो भाई देखो 68 तो उसने प्राप्त कर लिए, बचे कितने, कितने बचे आपको खुद को पता होगा, बचेंगे कितने भाई, सीधी सी बात है 32% वोट बचे हैं। ठीक है, अब देखिए फिर, अगर वो जो है 68% वोट प्राप्त करता है जीतने वाला, तो 2880, कितने, 2880 मतों से जो है जीतता है उसको। मतलब दोनों के अगर परसेंटेज की बात करें तो एक को 68% वोट मिले हैं, अगर मैं बात करूं संख्या की तो उसको 2880 वोट ज्यादा मिले हैं। ठीक है, जीतने वाले को। तो चुनाव में मतदान करने वाले, मतदान करने वाले तो जो 12% है ना, उन्होंने मतदान नहीं किया, यानी उनकी तो बात ही मत करना अब आप। तो मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं बढ़िया सा ट्री के माध्यम से आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए भाई 100 लोग हैं, कितने, 100 लोग हैं एक गांव में जो वोट करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 100 में से 12 लोगों ने, यानी 12% लोगों ने तो वोट किया ही नहीं है, तो 12% लोग तो हट गए। अब 100 में से 12 चले गए तो बचे कितने, 88। कितने बचे, 88। ठीक है, तो हमें बात करनी है इन 88 की ओनली। क्लियर? अब देखो, इस 88 में से भी जो है इसने पहले कंडीशन बताई है क्या, कि 68% वोट, कितने, 68% वोट जीतने वाले ने प्राप्त किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जीतने वाले ने अगर कुल वोट का, कितने, इसने स्पष्ट बोला है कुल मतों का, ठीक है, ये ध्यान रखना, कुल वोट का 68% प्राप्त किया, या स्पष्ट लिखा है कुल मतों का, ऐसे नहीं बोला कि जितने मत पड़े उनका 68%, नहीं, कुल मतों का। तो कुल तो कितने, 100 में से उसने जो है 68% प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब देखो 12% फर्जी चले गए, यानी जिन्होंने वोट दिए ही नहीं। 12% लोग ऐसे थे जो वोट देने नहीं गए। बचे थे अपने पास 88 लोग। 88 में से इसने बोला है कि 100 में से 68 लोग हैं जिन्होंने वोट कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, बताइए भाई। देखो 68 और 12 जोड़ो, कितना होता है, 80%, यानी 80% लोगों का हिसाब आ चुका है। तो बचे हुए जो 20% लोग हैं उन्होंने किसको वोट किया होगा, जो हारा है उसको। तो उसको कितने वोट मिले हैं, 20%। ठीक है, 100 में से उसको कितने मिले हैं, 20%। तो 68% और 20%, भाई 68% जीतने वाले को, 20% हारने वाले को, ये उनके वोट का परसेंटेज डिफरेंस है। लेकिन वोटों के संख्या का डिफरेंस कितना है, तो वो इसने खुद दे रखा है 2880। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है परसेंटेज का,
वो किसके बराबर होगा? 2880 के बराबर होगा। क्लियर है भाई? परसेंटेज का जो डिफरेंस है वही इस अनुपात जो संख्या है उसके भी बराबर होना चाहिए। जैसे बोल दिया कि आपके 15% मार्क्स बने, तो 15%, 100 का 15% मान लो 15 नंबर होता है, तो इसका मतलब आपके 15% किसके बराबर है? 15 के, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर 68 और 20% का डिफरेंस 2880 के बराबर है। परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ रहा है? 48%। इसका मतलब जो आपके गांव था उस गांव के 48% लोगों का जो भाई परसेंटेज है वो कितने के बराबर है? 2880 के बराबर है। यानी 48% की बात करें तो 2880 है। 100% की बात करेंगे तो यहां से क्या करेंगे अपन? 1% की वैल्यू निकालकर 100 का मल्टीप्लाई। लेकिन हमें 100% की बात नहीं करनी। अगर इसने कहा होता कि कुल मतदाताओं की बात करो, तो हम क्या करते? 100% यहां निकालते। लेकिन इसने बोला है कि कुल मत करने वाले मतदाता, तो मत तो कितनों ने करा था? केवल 88% ने करा था। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी पहले ये देखो। तो 1% की वैल्यू आएगी 2880/48। अगर मैं बात करूं 88% की, तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ 88% का गुणा कर दो, यानी 2880/48 क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये कट जाएगा, 24 दूनी 48, और ये इधर कटेगा 24 एकम 24, 24 दूनी 48, और एक ये जीरो। ठीक है, फिर ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 60 बार। कितनी बार कटेगा? 60 बार। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना आपका, सिंपल सा। आपको अब क्या करना है? जो आया 60 × 88, ये किसके बराबर है? 88% के बराबर है। किसके बराबर है? 88% के बराबर है, और यही आपसे पूछा था। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 8 = 48 के 8, हासिल लगी 4। 6 × 8 = 48 और 4 52, और एक ये जीरो। तो कितना आ जाएगा? 5280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5280। तो ये ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब जो टोटल वोट करने वाले लोग थे वो कितने थे? तो वोट करा था 5280 लोगों ने। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता कि टोटल इस गांव के अंदर कितने लोग थे, तो आप क्या करते? यहाँ पर 88% निकाला ना, उसकी जगह आप क्या कर देते? इस 60 का मल्टीप्लाई 100 से करते, यानी 6000 लोग थे। तो गांव में 6000 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। गलती से आपने निकाल दिया ना 6000, तो ये भी टिक करके आ सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें। तो देखो, ये जो 6000 है ये तो कुल मतदाता है। 6000 तो क्या है? कुल मतदाता। उसमें से वोट करने वाले कितने हैं? तो 5280 ही है। यानी अगर आपसे पूछ लेता कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया, तो 720 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। तो यहां पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाता है कुल मतदाता, कुल मतदाता पूछे तो आप 100% की वैल्यू ज्ञात करोगे यहां पर। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि कुल मतदान करने वाले मतदाता, तो आप जितने परसेंट वोट पड़े हैं वो परसेंटेज निकाल लेना। और पूछ ले वे कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया, तो नहीं करने वालों का पता आप यहां से लगा सकते हो। वो बोलेगा कि कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, बोला था 12% ने नहीं दिया, तो आपने जहां 88% निकाला वहीं 12% निकालते, तो 12 इंटू अपन कर देते 60, यानी 720 लोगों ने। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। इसको एक बार नोट डाउन करो, और इसी मेथड से करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन इस टाइप का जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ गए। ये देखिए, बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राम के पास जितना धन था, राम के पास जितना भी धन था उसका 12.5%, कितना? 12.5% जो है खो गया, यानी गुम गया। और जो बचा हुआ धन है अब वो कितना होगा? तो मान लो भाई, देखो सीधी सी बात है कि 100 रुपए थे मान लो अपने पास में, 100 में से आपने 12.5 रुपए घुमा दिए। कितने? 12.5 रुपए जो है वो घुमा दिए हैं। माइनस का मतलब घुमा दिए, वो अपने पास नहीं रहे। 12.5 रुपए चले गए, यानी अब अपने पास बचे कितने? 87.5 रुपए बचे, है ना? कितने बचे? 87.5 रुपीज अपने पास में बचे हैं। अब ये कह रहा है कि शेष धन का, यानी जो भी धन आपके पास बचा, ये बचा हुआ धन है अपने पास, इसका 75% जो है अपने 75%, 75% खर्च करने के बाद, यानी
इसका 87 सही 1/2 का 75% अपन ने खर्च करा। कितना? 75% खर्च कर दिया। तो 75% खर्च कर दिया, इसका मतलब बचा कितना अब अपने पास में? तो भाई 25% बचा। कितना बचा है? 25% बचा। और इसने क्या कहा कि बचा हुआ परसेंटेज में तो कितना है? 25%। पर इसने कहा है कि उसके पास में 630 रुपए बचते हैं। कितने? 630 रुपए बचते हैं। तो आपको बताना है कि शुरू में कितने रुपए थे उसके पास में, पहले इनिशियली उसके पास में कितने रुपए थे। इसका मतलब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, 87 सही 1/2 का 25% निकालना है। 25% का मतलब होता है 1/4 भाग, है ना? कितना होता है? 1/4 भाग। तो आप इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो आप ये भी कर सकते हो क्या कि इस 2 से इसका मल्टीप्लाई करो, तो 2 से देखो ये कितने रुपए आएगा? 2 सत्ते 14 के 4, हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 174। ठीक है, और प्लस 1 डिवाइड 2, 175/2 का 1/4 किसके बराबर होगा? 630 के बराबर होगा। यहां से आप क्या करोगे? तो यहां से आप जो है 1% की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 630 इंटू 8 डिवाइड बाय 175। फिर आपसे पूछा क्या है शुरू में कितना धन था? तो शुरू में तो भाई 100% था। कितना था? 100%। यानी आप इधर दोनों तरफ क्या कर दोगे? 100% निकालने के लिए 100 का गुणा कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 100%। बस, अब इसको जो है आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए आएंगे जिसके अंदर आपको सिंपल सा इंट्यूशन होना चाहिए परसेंटेज टॉपिक लेकर के, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। 100 रुपए मान लो, 100 में से इतने घुमा दिए, इतने बचे थे, इतने परसेंट का, इतने का 25% बचा है। 25% को आपको पता है कि 1/4 लिख सकते हैं, तो इसका 1/4 भाग निकालो और वो बराबर कर दो। कितना बचा था? 630 रुपए के, तो 630 के बराबर करा, 100% की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व हो गया। क्लियर? So thanks for watching all of you. I hope all of you understand and crystal clear all the concepts of percentage. So we will connect will in the next class. Okay, thank you.